हेलो स्टूडेंट्स, डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं क्यू डाटा स्ट्रक्चर की। ठीक है, चैप्टर 4 का ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसे आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो बोर्ड पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं जहाँ पर आपको दिखा हुआ है कि कुछ एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं इस जगह पर। ठीक है, ये डाटा एलिमेंट्स हैं जो कि एक रो में रखे हुए हैं, एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इस डिज़ाइन को हम नाम दे रहे हैं डायग्राम को क्यू। क्यू का मतलब होता है कतार या पंक्ति। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मैं कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, मान के चलें कि एग्ज़ाम शीट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और आप लोगों को वो मुझसे कलेक्ट करनी है यानी कि लेनी है। ठीक है, तो उसका सिस्टम क्या होगा, आप सभी एक लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे और मैं वन बाय वन सबको उसे देता जाऊंगा। जो जिस कैंडिडेट को शीट मिल जाएगी वो लाइन से हट जाएगा, जिसको नहीं मिली है वो लाइन में आके ऐड होगा, पर कहाँ से, लास्ट से। यानी कि जो ऐड वाला कंसेप्ट है क्यू के अंदर, ठीक है, ऐड वाली प्रोसेस लास्ट में से होती है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं रियर। रियर का अर्थ होता है पीछे, है ना, पीछे वाला हिस्सा। आगे वाले हिस्से को बोलते हैं फ्रंट। तो देखो, जिसको भी शीट मिल जाएगी वो किधर से निकलेगा, आगे से ही निकलेगा ना। पहला जो कैंडिडेट खड़ा है वो हट जाएगा अपनी जगह से। तो ये चीज़ क्या हो गई, रिमूव, कि जो भी कतार में आके खड़ा हुआ था, ठीक है, जो सबसे पहले आया था वही सबसे पहले निकलेगा। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि क्यू एक सिद्धांत फॉलो करती है। ठीक है, एक रूल पे ये चलती है जिसे बोलते हैं FIFO, फीफो। एब्रीवेशन हो जाएगी इसकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो सबसे पहले आया है वही सबसे पहले जाएगा। जो एलिमेंट सबसे पहले ऐड हुआ था वही एलिमेंट सबसे पहले क्या होगा, रिमूव होगा। ऐसा कंसेप्ट काम आता है किसके अंदर, क्यू के अंदर। तो एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पे काम करता है। एक तरीके का लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है क्योंकि सारे एलिमेंट एक ही क्रम में मौजूद हैं, इसीलिए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। स्टैक के कंपैरिजन में जहां आपने देखा होगा कि जब हमने स्टैक की बात की थी तो स्टैक के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें यही एंट्री था और यही एग्जिट था। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर ऐड होना है या रिमूव होना है तो एक ही रास्ता था उसके पास आने और जाने के लिए। लेकिन क्यू के साथ ऐसा नहीं है। क्यू में ऐड का रास्ता अलग है और रिमूव का रास्ता अलग है। ठीक है, ऐड कहाँ से हो रहा है, रियर से। रिमूव कहाँ से हो रहा है, फ्रंट से। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐड और रिमूव टॉप से ही हो रहा था। ऊपर से ही चीज़ें रखी जाएंगी इसके अंदर और ऊपर से ही उनको निकाला जाएगा। ये वाला कंसेप्ट चल रहा था। ठीक है, तो स्टैक और क्यू में हम डिफरेंस याद रखेंगे। स्टैक के अंदर अगर कोई एलिमेंट बाहर निकालना हो तो यहीं ऊपर से ही निकलेगा, यानी कि जो सबसे लास्ट में आया वही सबसे पहले निकलता है। जबकि क्यू के अंदर जो एलिमेंट हमने क्या किया है, सबसे पहले ऐड किया है, वही सबसे पहले आप प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरीके का डाटा स्ट्रक्चर होता है क्यू का। अब इसके अंदर बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं अगर हम बात करें, ये तो क्यू का एक इंट्रो चल रहा था अभी तक। बेसिक ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, बेसिक ऑपरेशंस ऑन क्यू, तो बेसिक ऑपरेशन के अंदर यहां पर एक ऑपरेशन होता है NQ, एक ऑपरेशन होता है यहां पर DQ, ठीक है, एक ऑपरेशन होता है यहाँ पे पीक, एक ऑपरेशन होता है इज फुल, और एक ऑपरेशन हम यहाँ पढ़ेंगे इज एम्प्टी। इस तरीके से 5 बेसिक ऑपरेशंस हमको इस क्यू के अंदर पढ़ने हैं, जो कि आपका NQ, DQ, पीक, ठीक है, एच फुल और इज एम्प्टी होगा। तो यहाँ इस लेक्चर को हम स्टॉप कर रहे हैं। इसके बाद का कंटेंट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप केवल क्यू का इंट्रो माइंड में रखिए कि क्यू एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि फीफो के सिद्धांत पे काम करता है। जो एलिमेंट सबसे बाद में यहाँ पे सबसे पहले जो ऐड हुआ है वही सबसे पहले प्राप्त होगा। ऐड करने का प्रोसेस जो होगा वो रियर साइड से होगा,
जबकि रिमूव करने का प्रोसेस किस साइड से होगा, फ्रंट साइड से होगा।